दोस्तों, रामेश्वरम एक ऐसा स्थान है जहां भगवान राम ने राजा रावण के विरुद्ध अपना पड़ाव डाला था। ये शहर भारत के 4 धामों में से एक है और यही वजह है कि इस देश में सबसे पवित्र स्थानों में से इसे एक माना जाता है। ये शहर अपना आध्यात्मिक महत्व भी रखता है, जहां पर्यटक आध्यात्मिक जगह देखने के अलावा दर्शनीय स्थल भी देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में जो घटना आज बताने वाली हूँ, ये घटना भी रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की घटना है महाराष्ट्र में रहने वाले एक व्यक्ति जयंत की। दोस्तों, जयंत एक मूर्तिकार है और इसी कारण से उसे भारत के पुराने मंदिरों में जाकर वहां के आर्ट को समझना, वहां की कलाओं को समझना उसे बहुत पसंद है। जयंत भारत में कई मंदिरों में जाकर वहां के आर्ट को, वहां की संस्कृति को समझता था और कुछ नया बदलाव अपनी मूर्तियों में करता था। जयंत 3 धाम की यात्रा तो कर चुका था, अब बस उसे रामेश्वरम की यात्रा करनी थी। जयंत निकल पड़ा रामेश्वरम की यात्रा पर। महाराष्ट्र से रामेश्वरम के लिए ट्रेन जाती है जो केवल भक्तों से भरी हुई होती है। रामेश्वरम पहुंचकर जयंत वहां की खूबसूरती को, रामेश्वरम मंदिर की मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपनी पूजा संपन्न की। रामेश्वरम मंदिर में कई प्रकार के विधि विधान होते हैं। ऐसे में वहां पास में एक पंडित जी थे। उन्होंने रामेश्वरम मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बताएं। काफी भीड़ लगी हुई थी। सभी श्रद्धालु बैठकर बड़े ध्यान से रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी कुछ बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम, जो अपनी धर्मपत्नी सीता मैया को महापापी राक्षस का विनाश कर वापिस लाए, तो उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगने की बात की गई थी। जिसके बाद इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें कुछ महाज्ञानी और संतों ने भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी, लेकिन द्वीप में कोई शिव मंदिर नहीं था। इसीलिए भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को शिव जी की मूर्ति लाने के लिए कैलाश पर्वत में भेजा। प्रभु राम की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी शिव प्रतिमा लेने चले गए, लेकिन उन्हें लौटने में देर हो गई। जिसके बाद माता सीता ने समुद्र किनारे पड़ी रेत से ही शिवलिंग का निर्माण किया और यही शिवलिंग बाद में रामनाथ के नाम से जाना गया। इन तथ्यों को सुनकर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए और उनका रामेश्वरम मंदिर आना जैसे सफल हो गया था। जयंत भी इन कथाओं को सुन रहा था। आध्यात्मिकता में उसका विश्वास बहुत अधिक था। जयंत को अध्यात्म से जुड़े, हर मंदिर से जुड़े, कलाओं से जुड़े चीज़ों को जानने में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब उसे रामेश्वरम मंदिर के इतिहास के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो अन्य मंदिरों के भी सभी इतिहासों को जानेगा। ऐसे में रामेश्वरम में पूजा कर जयंत घर वापस जा रहा था, लेकिन रामेश्वरम से महाराष्ट्र को जाती ट्रेन केवल रामेश्वरम के श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। ट्रेन में काफी भीड़ थी। रामेश्वरम से निकलते ही ट्रेन एक ब्रिज से होकर गुजरती है। उस ब्रिज के समीप आते ही ना जाने ट्रेन के पीछे के 2 डिब्बे बाकी के डिब्बों से अलग होकर नदी में गिर गए। ट्रेन के नदी में गिरने के कारण सभी यात्री बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। जयंत को आभास न हुआ कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ है। ट्रेन करीब 3 घंटे उस ब्रिज पर रोक दी गई। सभी ऐसी जगह पर आकर फंस गए थे कि ना कोई मदद के लिए वहां पर आ सकता था और ना ही यात्रियों को ट्रेन से उतारकर सुरक्षित कहीं ले जाया जा सकता था। सभी यात्री परेशान हो चुके थे और भूख से बेहाल हो रहे थे। तभी ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ रहा है। उस व्यक्ति को आते देखकर ट्रेन के ड्राइवर को और यात्रियों को साहस मिला कि शायद कोई उपाय निकाला जा सकता है। वो व्यक्ति ट्रेन की तरफ आ ही रहा था और ट्रेन की पटरी के पास एक रास्ता था कि जहां से बचकर उस ब्रिज से निकला जा सकता था। उस व्यक्ति ने आकर ड्राइवर से कहा कि धीरे धीरे यात्रियों को इस रास्ते के जरिए बाहर निकाला जा सकता है। ड्राइवर ने व्यक्ति की बात सुनकर ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे एक एक करके ट्रेन के सभी यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकालने में सक्षम हुआ। जयंत जब उस व्यक्ति से मिला तो उनकी चमकती आंखें और चेहरे पर मुस्कान देखकर उसे आभास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। व्यक्ति के रूप में जरूर बाबा रामेश्वरम हमारी मदद के लिए आए हैं। जयंत ने प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। दोस्तों, बाबा रामेश्वरम ने अपने सभी भक्तों की जान बचाई। ऐसे में इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।